हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमने तटीय भाग और द्वीप समूह शुरू किया था कोस्टल पार्ट एंड आइसलैंड में। तो उसमें हम पूर्वी भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पश्चिमी भाग। कोशिश करेंगे कि द्वीप समूह और अन्य तथ्य भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ तो फिर ये 2 पार्ट में जाएगा। तो अब जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना तटीय भाग में पश्चिमी भाग। ठीक है, चलिए हम शुरू करने वाले हैं पश्चिमी भाग। ठीक है, तो पश्चिमी भाग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें और जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान सह्याद्री और अरब सागर के मध्य का भाग जो कहलाता है वो पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, इसका विस्तार 64,264 वर्ग किलोमीटर, उत्तर दक्षिण लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई है इसकी 150 मीटर, कहीं कहीं पे 300 मीटर से अधिक है। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसकी विशेषता क्या है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में प्रायः नदियाँ क्या करती हैं, एक्स्च्यूरी बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। आपको पता ही है कि अरब सागर में गिरती हैं नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी क्या करती हैं, ये एक्स्च्यूरी बनाती हैं और ये पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो वाहित होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, जिसमें सर्वाधिक मालाबार तट जो है वो आपका पाया जाता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, तो गुजरात का मैदान दिया है, कोंकण तट दिया हुआ है, कन्नड़ तट दिया हुआ है और मालाबार तट दिया है। तो 4 इसका जो है ना उत्तर से दक्षिण में क्षेत्रीय विभाजन हो गया। तो गुजरात के मैदान का विस्तार सौराष्ट्र से सूरत तक गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र आता है। ठीक है, अब आते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट जो है वो दमन से गोवा तक लगता है और इसकी 530 किलोमीटर लंबाई है और 30 से 50 किलोमीटर इसकी आप देख सकते हो चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, कन्नड़ तट आपका गोवा से मैंगलोर तक लगता है। ठीक है, और 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 से 24 किलोमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। अब बात करते हैं मालाबार तट की। तो मालाबार तट जो है वो आपका मंगलौर से कन्याकुमारी तक है और इसकी 550 किलोमीटर जो है वो लंबाई है और 20 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो PYQ फटाफट से कंप्लीट करते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाई जाती है। ये एक ब्लॉक पर्वत पठारों का कगार है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। सह्याद्री प्रायद्वीप के वास्तविक जल विभाजक का निर्माण करता है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट क्या है, आपका पठारों के कगार है। ठीक है, नेक्स्ट। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो अभी हमने देखा क्या कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है उन्मग्न तट रेखा का। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ। काठियावाड़ प्रायद्वीप समुद्र तटीय मैदान तथा आंतरिक उक्षभूमि के मध्य घेरे के रूप में
75 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। ये समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। इस प्रकार स्थलाकृतिक विश्लेषण एवं इतिहास दोनों जो हैं वो उन्मग्न के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, ये अधिक ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आपका रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। और नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी आपका कथन सही है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, क्योंकि उत्तर में कालसूबाई चोटी की ऊंचाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिण में डोडा बेटा चोटी 2637 मीटर तथा अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर स्थित है। इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, अतः शेष तीनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है, तो कोरी निवेशिका आपकी किस पर स्थित है भाई बताइए? एक सेकेंड। कोरी निवेशिका स्थित है आपकी कक्ष के रन में। ठीक है, कोरी क्रीक निवेशिका कक्ष के रन में स्थित है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो आपको पता ही है कि सर्वाधिक तट रेखा किसकी है? गुजरात राज्य की है। ठीक है, भारत की संपूर्ण तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। ये तटरेखा कटी फटी हुई है। भारत में मुख्य भूमि की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य में है 1214 यानी 1214.70 किलोमीटर की, तथा राज्य और केशा प्रदेश सर्वाधिक लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ठीक है, और 1962 किलोमीटर। इसके बाद क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 907 किलोमीटर और महाराष्ट्र 653 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो अभी हमें पता चला यहाँ पर गुजरात नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुजरात के बाद नेक्स्ट, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये विश्व के कुछ ऐसे स्थानों में से एक है जहां पर खेती समुद्र तल से 4 से 10 फीट 1.2 से 3 मीटर नीचे होती है। ठीक है, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये अरब सागर के समानांतर पर्वत कगार ताप्ती के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक ये 1600 किलोमीटर लंबा है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सह्याद्री को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों की विभाजक रेखा है जो गोवा से गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा का निक्षेप पाया जाता है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान यानी कि ग्रेनाइट एवं नीच से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो भारत के पश्चिमी तट पर आपका कराईकल स्थित नहीं है। दमन आपका पश्चिमी तट पर आता है, जंजीरा आपका पश्चिमी तट पर आता है और रत्नागिरी भी आता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर कराईकल अवस्थित नहीं है। ये पूर्वी तट पर स्थित पुडुचेरी का क्षेत्र है, जबकि दमन, जंजीरा और रत्नागिरी ये सभी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू आपका अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। अरब सागरी द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप के सबसे ऊपरी द्वीप समूह को अमीन दीवी तथा सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान
एवं निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, जो आराकान योमा का विस्तृत निमज्जित भाग है। निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतः उमज्जित है? तो पूर्णतः उमज्जित है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मालाबार। तो मालाबार तट 550 किलोमीटर लंबा और 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। ये उत्तर और दक्षिण में सकरा परंतु मध्य में विस्तृत है। इस तट में उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि लक्षद्वीप के महाद्वीपीय सेल्फ प्रवाल भित्तियों के कारण उत्पन्न हुए, तो बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी तट के महाद्वीपीय सेल्फ भ्रंशन और निमज्जन के कारण है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक, तो लक्षद्वीप के महाद्वीपीय सेल्फ प्रवाल भित्तियों के कारण उत्पन्न हुए और पश्चिमी तट के महाद्वीपीय सेल्फ भ्रंशन और निमज्जन के कारण है। अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये 36 द्वीपों का समूह है जो प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, अतः दोनों कथन आपके सत्य हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो आपका एक संकीर्ण पट्टी है, संकीर्ण पट्टी है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, और ये निमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, ये भी सही है। ये पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें सुविकसित डेल्टा है, तो भाई ये आपका सही नहीं है कि इसमें सुविकसित डेल्टा है, तो ये 4 नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। यह एक संकीर्ण जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है और यह एक संकीर्ण जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। ये निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। ये पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नर्मदा तथा तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ये पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं, जिसमें इनमें जलोढ़ तथा डेल्टाई निक्षेपों की कमी होती है। ठोस पठारी भाग से प्रभावित होने के कारण इन नदियों का मार्ग सीधा तथा सामान्यतः रैखिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संपर्कों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले स्थल का नाम बताइए। तो वो स्थल है आपका अरिकामेडु। अरिकामेडु पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में है, जो भारतीय कोरोमंडल तट पर समुद्री समयकों, व्यापारों आदि का ज्ञान देता है। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा पश्चिमी भाग फिनिश होता है और अब हम चलते हैं द्वीप समूह पे। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में अवस्थित द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अरब सागर में अवस्थित द्वीप समूह और बंगाल की, तो आपको पता ही है द्वीप समूह सिर्फ 2 ही जगह अवस्थित है, एक तो अरब सागर में द्वीप है आपके और दूसरा बंगाल की खाड़ी में द्वीप है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है हमारा और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह कुल द्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। अवस्थिति है 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री तथा 71 डिग्री पूर्व के मध्य। और लक्षद्वीप की विशेषता क्या है कि यहाँ पर प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 836 है और इसका क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, अवस्थिति क्या है? 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य में। ठीक है, विशेषता क्या है? विशेषता हिमालय की समुद्री निमज्जन से बना ये द्वीप है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो अभी हमने पढ़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है हमारा? लक्षद्वीप है। अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर
लगभग 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये 36 द्वीपों का समूह है जो प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। ये अंतः सागरी ज्वालामुखी चबूतरे पर चूने से निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित है। मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जबकि कैम्बे खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति का विरचन नहीं होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की आराकान योमा की विस्तृत निमज्जित तरशरी पर्वतमाला का भाग है, जो 732 मीटर सैंडल पीक के लगभग ऊंचा है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है तथा 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय लक्षद्वीप के उत्तर के शेष द्वीपों से अलग होता है, और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विरचन नहीं है? तो प्रवाल भित्ति विरचन कहाँ नहीं है? कैम्बे खंबात की खाड़ी में आपका नहीं है, मन्नार की खाड़ी में आपका प्रवाल भित्ति है, लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपकी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, और जिनमें केवल 10 आवासित हैं। ठीक है, 36 द्वीप समूह है लेकिन 10 में आवास है। ठीक, जिनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये द्वीप मुख्यतः प्रवाल भित्तियों के जमाव से बने हैं और इन द्वीपों में सबसे दक्षिण में स्थित मिनिकॉय द्वीप है, जो 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। लक्षद्वीप की राजधानी पता है आपको, कवरत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब निम्न में से भारत के किस भाग में समानता प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप हमारा लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो हमें पता है 36 द्वीप हैं। यहाँ पे 37 दिए हैं तो हम 37 पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र में स्थित है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये द्वीप असम में है, यानी कि असम में। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। वर्ष 2016 में माजुली को जिले का दर्जा दे दिया गया। माजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और उसका क्या नाम है? अभी हमने देखा माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो भाई अमीनी द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं है, ये लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है अमीनी द्वीप। ठीक है, रूटलैंड द्वीप, नानकोंडम द्वीप और बोम्पोका द्वीप जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, और अमीनी द्वीप आपका लक्षद्वीप का द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है आपका सुमात्रा। ठीक है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में के समुद्री तट पर है? तो व्हीलर द्वीप आपका उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर है। व्हीलर द्वीप को अब अबुल कलाम द्वीप कहा जाता है। भारतीय राज्य उड़ीसा के तट पर महानदी और बामणी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है, इसीलिए इसका नाम बदल के अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक आपका उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। तो अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी थुलियर है। क्या है? थुलियर। एक सेकेंड। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है थुलियर, 642 मीटर। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान 4 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के रूप में है। निकोबार द्वीप समूह कई भागों यथा कार निकोबार, कटचल द्वीप, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार में विभाजित है। दक्कन छोटा अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान को विभाजित करता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो हमको पता है कौन सा है, वो रामेश्वरम है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पब्बन द्वीप पाया जाता है, जो आदम पुल का अंश है। ये तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में प्रायद्वीपीय धरातल का विस्तार नाम है। ठीक है, चलो, पाक खाड़ी किनके बीच में स्थित है? तो पाक खाड़ी आपकी स्थित है, बताओ किसके किसके बीच में स्थित है? तो पाक खाड़ी आपकी स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, जो दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कावारत्ती को मिनी कोय द्वीप लक्षद्वीप से अलग करती है, जबकि लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। 3 समुद्रों के मिलन स्थल कन्याकुमारी को केप केमोरिन या कुमारी अंतरीप नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी तट पर आपका अवस्थित है जंजीरा, ठीक है, और आपका उडुपी। ठीक है, ये दोनों आपके पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। जंजीरा आपका महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर है, उडुपी आपका कर्नाटक पश्चिमी तट पर है, ओरविले आपका तमिलनाडु में पूर्वी तट पर है, और तूतीकोरिन भी आपका तमिलनाडु में पूर्वी तट पर है। ठीक है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम आपका हिस्सा है ये तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और ये भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान राम और शिव से संबंधित अनेक मंदिर स्थित है। कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक स्ट्रेट स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। एक द्वीप सॉल्सेट द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। ठीक है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस एक द्वीप में अवस्थित है? तो ये आपकी दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अंडमान निकोबार जो है इसकी विषुवतीय जलवायु है। भारत में यह एकमात्र स्थान जहां ज्वालामुखी अवस्थित है। भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां प्रवाल सशंतर पाया जाता है। तो भाई यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही है। प्रवाल सशंतर खाली यहाँ नहीं पाया जाता है, आपको भी पता है कि इसके अलावा लक्षद्वीप में भी पाया जाता है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अरकान योमा का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में तथा नारकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी अवस्थित है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी आपकी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विषुवतीय जलवायु पाया जाता है। ये जलवायु विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांश तक विकसित है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये है आपका बैरन। ठीक है, डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो डंकन पैसेज स्थित है आपका दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। छोटा अंडमान द्वीप पर ओंग नामक जनजाति निवास करती है। डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडमान तथा निकोबार द्वीप कमान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो साइबर सुरक्षा कमान नहीं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल की एकीकृत कमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप कमान का सर्वोत्तम वर्णन थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल की एकीकृत कमान करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ लगभग 836 छोटे बड़े द्वीप हैं। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल यहाँ स्थित है। यहाँ कुछ प्रमुख द्वीप जैसे रास द्वीप, बैरन द्वीप, वाइपर द्वीप, सिंक और रेड स्किन द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये पृथक किया जाता है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो 10 डिग्री आपका अक्षांश यानी चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान तथा म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को तथा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को पृथक करता है। अंडमान द्वीप समूह पर स्थित बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान समुद्र में स्थित नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखीय द्वीप है। तो यहाँ पर आपका ये द्वीप भी फिनिश होता है और अब हम पहुँच चुके हैं अन्य तथ्य पर। तो चलिए इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम जो है ये टॉपिक पूरा फिनिश कर ले और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है भाई हमें। ठीक है, तो चलिए सुमेल करते हैं भाई। एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बीच दिया हुआ है और उसकी अवस्थिति दी हुई है। चलो मिलान करते भाई। कोलवा बीच आपका कहाँ पर स्थित है? तो कोलवा बीच हमारा स्थित है गोवा में। ठीक है, मंगरोल द्वीप आपका स्थित है गुजरात में। कन्नूर द्वीप आपका स्थित है केरल में और बख्खाली द्वीप आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान करना है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो हम सबको पता है कि तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो तटरेखा से आपके 9 राज्य लगे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं और इनकी तटीय लंबाई निम्नलिखित है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में आपको बता देती हूँ 9 लगेगा। ठीक है, अगर 13 होगा तो 13 लगेगा, नहीं तो 9 राज्य आपके लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है 1962। फिर आ जाता है आपका गुजरात राज्य 1215 यानी 12-15। ठीक है, आंध्र प्रदेश 974, तमिलनाडु 907, महाराष्ट्र 653, केरल 570, उड़ीसा 476, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 158, लक्षद्वीप 132, गोवा 151, पुदुचेरी 31, दमन और द्वीप 10। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो यहाँ आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु का वो शहर है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल में केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है और इस स्थान से सूर्यास्त एवं सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। भारत की तटरेखा, तो भारत की तटरेखा आपकी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। स्पष्ट है कि भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में 7वां स्थान है।
भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो कितनी है, तो ये आपकी 7500 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की मुख्य भूमि एवं श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच सबसे कम दूरी से संबंधित है, तो ये है आपका तैला मन्नार से धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच न्यूनतम स्थलीय दूरी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं हैं। तो ये आपकी लाक्षणिक विशेषता है, एक सेकेंड, उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है। भारत में उत्तर से में स्थित हिमालय मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ सदाबहार और पतझड़ वाले शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले कोड़ाधारी वन पाए जाते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अतः ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ है। भारत का पश्चिमी भाग मरुस्थली है, जहाँ थार मरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। अतः प्रश्न में दी गई लाक्षणिक विशेषताएं उत्तर पश्चिमी भारत की ही हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो हमको पता है कि जो है प्रवाल भित्ति क्षेत्र आपका सबसे पहले तो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी भी है। तो ये आपके चारों ही हैं। ठीक है। तो प्रवाल भित्तियों या मूंगे की चट्टानें यानी कि कोरल रीफ समुद्र के अंदर स्थित प्रवाल जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरी जैव विविधता का उच्च स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है और इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। ज्ञात है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। सुंदर वन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं, तो अभी हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और आपके किसमें, इन्हीं तीनों में, सुंदरवन में नहीं। ठीक है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, तो 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 8 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप मालदीव से अलग हो जाता है। कौन सा एक सही नहीं है, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, नहीं। कोड़क की भाषा नागालैंड में बोली जाती है, बिल्कुल। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, बिल्कुल, और उसका क्या नाम है, माजुली। ठीक है। भारत संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपका तवांग बौद्ध मठ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कोड़क भाषा नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण और पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है। महासागरीय जल के ऊपर तट की ओर चढ़ाने को ज्वार तथा पुनः मूल स्थान की तरफ वापस आने को भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच की आकर्षण शक्ति इसके लिए उत्तरदायी होती है। चंद्रमा के पृथ्वी से नजदीक होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति का ज़्यादा महत्व होता है। बृहद ज्वार सिजरी की स्थिति में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तट की बनावट पर भी निर्भर करता है। जब तट का अग्रभाग चौड़ा एवं अंत भाग पतला होता है तब ज्वार की तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे ये टॉपिक होता है फिनिश। अब हम कल करेंगे प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात और
जी ले। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले भी मैंने जितने भी पार्ट्स कराए हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जा कर के पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस की में भी पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। करंट अफेयर में मैंने क्रॉनिकल की मई मंथ कंप्लीट करा दी है, आप वो मैगजीन देख सकते हैं। अप्रैल मंथ की भी मैंने कंप्लीट करा दी है क्रॉनिकल मैगजीन, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हिंदी भी कंप्लीट हो गई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और अब मैं मार्च मंथ की आपको क्रॉनिकल कराऊंगी और इसके साथ साथ अभी एक सब्जेक्ट में और शुरू करने वाली हूँ। तो या तो साइंस शुरू होगा या आपका एनवायरनमेंट शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।